अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक बहुत बड़ा सवाल कि इमाम मेहदी कौन है और ये इस दुनिया में कब आएंगे और इनका इस दुनिया में आना क्यों जरूरी है और मुसलमानों से इनका रिश्ता क्या है। बहुत ही अहम सवाल है जिसका जवाब आपको शुरू से जानना होगा, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। इसलिए रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो देखिएगा, आधा अधूरा देखकर ना जाए, पूरी देखकर जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अल्लाह बारक व ताला ने आज से करोड़ों साल पहले इस दुनिया को बनाया और साथ ही साथ इस दुनिया के खत्म होने का टाइम भी फिक्स कर दिया। इस दुनिया को बनाने के बाद वक्त बहुत तेजी से गुजरता गया और वक्त के साथ साथ जमाने भी बदलते गए और इस दुनिया के अंदर बहुत सारी कौम आबाद हुई और अपने अपने वक्त के साथ अपनी जिंदगी गुजारकर इस दुनिया से चली गई। उन कमों को बुराई के रास्ते से बचाने और सही रास्ता दिखाने के लिए अल्लाह तबारक व ताला अपने प्यारे पैगंबरों को भेजता रहा। इस तरह उन कौम की तरफ जितने भी नबी आए, उन सबों ने अपनी अपनी उम्मत को कयामत से डराया और कयामत आने से पहले उसकी तैयारी करने का हुक्म दिया। यहां तक कि फिर आखिरी जमाना आया और इस दुनिया में अल्लाह तबारक व ताला के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। मेरे दोस्तों, याद रहे कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व ताला के आखिरी नबी है और हम उनकी आखिरी उम्मत है। इनके बाद ना तो कोई नबी आएगा और ना ही कोई नई उम्मत बनेगी, बल्कि कयामत तक आने वाली हर जानदार हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ही उम्मत कहलाएगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बताया कि अल्लाह तबारक ताला एक है, वह वहदहू ला शरीक है, उसका कोई साथी नहीं, वह अकेला है और हर इंसान को मरने के बाद कयामत के दिन उठना है और अपने अच्छे बुरे कामों का बदला लेना है। और बेशक कयामत बहुत नजदीक है मेरे दोस्तों। कयामत कब आएगी? यह एक ऐसा डरावना सवाल है जिसको सुनकर हर मुसलमान डर के मारे इसके बारे में जानने की कोशिश करता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कयामत कितनी करीब आ चुकी है या फिर कयामत का जमाना आ चुका है। इसकी निशानियां क्या है, ताकि हर मुसलमान अपने आप को इसके लिए तैयार कर सके और उससे पहले जाहिर होने वाले फित से खुद को बचा सके। यही वजह है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कयामत की निशानियां के बारे में सहाबा इराम ने पूछा और सहाबा इराम ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कयामत और कयामत से पहले जाहिर होने वाले फित और निशानियां के बारे में पूरी जानकारी हासिल की। दोस्तों, वैसे तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कयामत से पहले जाहिर होने वाली बहुत सारी निशानियां के बारे में बताया है, लेकिन उनमें कुछ निशानियां ऐसी हैं जो बिल्कुल कयामत के करीब जाहिर होंगी, जिनको कयामत की बड़ी निशानियां कहा जाता है, जिससे पता चल जाएगा कि अब कयामत बिल्कुल करीब है और इसके अंदर कोई शक बाकी ना रह जाएगा। मेरे दोस्तों, उन बड़ी निशानियां में से एक खास निशानी जिसके बारे में हम जानेंगे वह है हजरत इमाम महदी रजी अल्लाह ताला अन्हो का इस दुनिया में आना। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हजरत इमाम महदी रजी अल्लाह ताला अन्हो इस दुनिया में कब आएंगे और उनकी पैदाइश किस शहर में होगी और वह कितने साल इस दुनिया में रहेंगे और कितने साल हुकूमत करेंगे। हजरत इमाम महदी रदी अल्लाह ताला अन्नो की हुकूमत के जमाने में कौन कौन से वाकयात जाहिर होंगे और इसी बीच हजरत ईसा अलसलाम इस दुनिया में किस तरह आएंगे और हजरत इमाम महदी रजी अल्लाह ताला अन्हो का असल नाम क्या होगा, जिससे उनकी पहचान हो सके, और हजरत इमाम महदी रद अल्लाह ताला अन्हो किन की औलाद में से होंगे। मेरे दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। हुजूरे पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गैब देखने वाली आंखों ने इस दुनिया के बनने से लेकर खत्म होने तक की हर चीज को देखा है और सहाबा इराम ने कयामत के नजदीक जाहिर होने वाली निशानियां के बारे में बताया है, जिसमें से बहुत सारी निशानियां आज के जमाने में जाहिर हो चुकी है और बहुत सारी निशानियां का जाहिर होना अभी बाकी है। जब ये जाहिर हो जाएंगी तो कयामत आ जाएगी और कयामत की उन्हीं निशानियां में से
हजरत इमाम महदी रद अल्लाह ताला अनों का दुनिया में आना भी एक निशानी है। मेरे दोस्तों, इमाम महदी रद अल्लाह ताला अन के बारे में और ज्यादा जानने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि इमाम महदी रजी अल्लाह ताला अनहु का इस दुनिया में आना तय है। और मेरे दोस्तों, जिसने दज्जाल की खबर को झूठाया उसने कुफ्र किया, और जिसने हजरत इमाम महदी रद अल्लाह ताला अनहु की खबर को झूठाया उसने भी कुफ्र किया। हजरत इमाम महदी रदी अल्लाह ताला अनहु की पैदाइश मदीना शरीफ में होगी और आप अहले बैत में से होंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हजरत इमाम महदी रजी अल्लाह ताला अनहु हजरत फातिमा जहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद में से होंगे। और एक दूसरी रिवायत के अंदर आता है कि आप हजरत हसन बिन अली रजी अल्लाह ताला अनहु की औलाद में से होंगे। हजरत इमाम मेहदी रद अल्लाह ताला अनहु का नाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक मोहम्मद पर होगा या अहमद पर होगा। और हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अनहु के वालिद का नाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद के नाम पर होगा। मेरे दोस्तों, अब बात करते हैं हजरत इमाम मेहदी अल्लाह ताला अन्न की उन जाहिर होने वाली निशानियां के बारे में जिनसे उनको आसानी से पहचाना जा सकता है। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो की पेशानी रोशन होगी और लंबी खूबसूरत नाक होगी और उनके दोनों दांतों के बीच थोड़ी गैप होगी और वह हिजरत करके मुल्क शाम की तरफ जाएंगे। उनकी दाढ़ी घनी होगी जो ना ज्यादा लंबी होगी और ना ही ज्यादा पतली होगी, और उनकी आंखें सुरमी होंगी। उनके दोनों कंधों के बीच हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरह एक खास निशानी होगी। इमाम महदी रजी अल्लाह ताला अनहों के आने से पहले इस दुनिया में लोग गुनाह और जुल्म खुलेआम करने लगेंगे और दुश्मनी और जलजले भी आम हो जाएंगे। उस वक्त हराम कामों को हलाल समझा जाएगा। फिर जब हजरत इमाम महदी रद अल्लाह ताला अनहो इस दुनिया में आएंगे तो गुनाहों में फंसे लोगों को निकालकर उनके बीच अदल इंसाफ कायम कर देंगे। हजरत इमाम महदी रज अल्लाह ताला अनहो के तशरीफ लाने से जमीन और आसमान वाले बहुत खुश होंगे। उस वक्त हजरत इमाम महदी रज अल्लाह ताला अनो गरीब लोगों में माल और दौलत बांटकर उम्मते मोहम्मदिया को अमीर बना देंगे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर अमल करते हुए जिंदगी गुजारेंगे। आप गरीबों का ख्याल इतना ज्यादा रखेंगे कि एक शख्स की ड्यूटी लगाएंगे कि वह आवाज लगाए कि जिसे किसी भी चीज की जरूरत हो वह मेरे पास आए और अपनी जरूरत की चीज ले जाए। आपके जमाने में इस तरह खुशहाली होगी कि उस वक्त सिर्फ एक आदमी आपके पास आएगा और अपनी जरूरत का माल लेकर चला जाएगा। उस एक आदमी के अलावा कोई भी शख्स जरूरतमंद ना होगा। मेरे दोस्तों, उस वक्त जब उस जमाने के खलीफा का इंतकाल हो जाएगा तो उस जमाने में लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे, यानी एक दूसरे का विरोध करेंगे, और आप मदीना के लोगों से निकलकर मक्का मुकर्रमा की तरफ चले जाएंगे। आपके पास मक्का के लोग आएंगे और आपको निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप इस बात को नापसंद करेंगे तो वह लोग मकाम इब्राहिमी पर आप रजी अल्लाह ताला अनो के हाथ पर बैत कर लेंगे। हजरत इमाम महदी रजी अल्लाह ताला अनो के जमाने में आपकी उम्मत के नेक और बुरे लोग इस तरह नेमतों से मालामाल हो जाएंगे जैसा उन्होंने कभी सोचा ना होगा। उन पर इस तरह मूसलाधार बारिश होगी कि बारिश का एक भी कतरा रोका ना जाएगा, और जमीन इस तरह फल और अनाज उगाएगी कि जो भी बोया जाएगा सब के सब उग जाएगा। यानी उस वक्त अल्लाह तबारक व ताला उस जमाने के लोगों को बहुत ही ज्यादा अनाज और नेमतें देगा। हजरत इमाम महदी रद अल्लाह ताला अनो के इस दुनिया में आने से पहले पूरब की तरफ से एक काले झंडे की फौज निकलेगी और वह लोग इसे जमीन पर इस तरह कत्लेआम करेंगे जिस तरह इससे पहले किसी ने ना की होगी। मेरे दोस्तों, हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अनो इस दुनिया में 40 साल तक रहेंगे, और जब हजरत इमाम मेहदी रद अल्लाह ताला अनहो को ढूंढने के लिए इराक से एक फौज निकलेगी तो उनसे अल्लाह तबारक व ताला हजरत इमाम मेहदी रद अल्लाह ताला अनहो को महफूज रखेगा, जबकि वह लश्कर जुल खलीफा के चटलैंड को जमीन में ढसा दिया जाएगा। उनमें से कोई भी एक दूसरे को कयामत तक पहचान ना पाएगा, और उस जमाने में एक ऐसा झगड़ा फसाद जाहिर होगा
कि वह हर तरफ फैल जाएगा। उस वक्त आसमान से एक आवाज लगाने वाला यह आवाज लगाएगा और लोगों से यह कहेगा कि घबराओ मत, तुम्हारे पास तुम्हारा अमीर हजरत इमाम मेहदी रद अल्लाह ताला अन्हो मौजूद है। बस तुम लोग इनकी बात मानो और इनकी पैरवी करो। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो जब इस दुनिया में आएंगे तो आपके सर मुबारक पर अमामा शरीफ होगा, जो कि नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुकद्दस सुन्नत है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला ने दीन इस्लाम की शुरुआत मुझसे किया और खत्म हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो पर करेगा। उस वक्त 313 लोग इमाम मेहदी रद अल्लाह ताला अन्हो के हाथ पर बैत करेंगे, जिनमें औरतें भी शामिल होंगी। यह लोग हर जुल्म करने वाले से जीत जाएंगे। उस वक्त हर तरफ अदल इंसाफ कायम होगा कि जिंदा लोग अपने मरने वालों के जिंदा होने की ख्वाहिश करेंगे और जमीन के नीचे वाली चीजें जमीन के ऊपर वाली चीजों से बेहतर और अफजल हो जाएंगी। हजरत इमाम महदी रजी अल्लाह ताला अन्हो का वफादार नौजवान तमीम नाम का शख्स होगा, जो कि पूरब से जाहिर होगा। इस बीच हजरत इमाम महदी रद अल्लाह ताला अन्हो और उनके साथ ईमान वाले लोग मुल्क शाम के एक मशहूर शहर दमिश्क की जामा मस्जिद में होंगे और फज्र का वक्त होगा तो हजरत इमाम महदी रद अल्लाह ताला अन्हो उन लोगों को फज्र की नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़ेंगे। उसी वक्त हजरत ईसा अलसलाम जमीन पर तशरीफ लाएंगे तो हजरत इमाम महदी रदी अल्लाह ताला अन्नो हजरत ईसा अलसलाम को देखकर जाए नमाज से पीछे हट जाएंगे ताकि हजरत ईसा अलसलाम जाए नमाज पर इमामत करे। और उस वक्त हजरत ईसा अलसलाम इमाम महदी रजी अल्लाह ताला अन्नों के दोनों कंधों के बीच हाथ रखेंगे और उनको हुक्म फरमाएंगे कि आप आगे बढ़कर नमाज पढ़ाइए, आप ही के लिए इकामत कही गई है। तो इस तरह उस वक्त हजरत इमाम महदी रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत ईसा अलसलाम और ईमान वाले लोगों की इमामत फरमाएंगे। हजरत इमाम महदी रजी अल्लाह ताला अन्हो 3 दिन तक रोम के लोगों से जंग लड़ते रहेंगे और तीसरे दिन जीत हासिल कर लेंगे। इस जंग के बाद वह कुस्त दुनिया शहर को भी फतह कर लेंगे। और दोस्तों, हजरत इमाम मेहदी रद अल्लाह ताला अन्हो रोम शहर को 4 तकबीर के जरिए फतह करके 6 लाख लोगों को कत्ल करेंगे और बैतुल मुकद्दस से निकाली गई सारी चीजों को वापस ले लेंगे, जैसे ताबूत सकीना और बनी इसराइल के दस्तरखान तख्तों का टुकड़ा और हजरत आदम अल सलाम का जुब्बा मुबारक और हजरत मूसा अल सलाम का अस्सा या लाठी मुबारक और हजरत सुलेमान अल सलाम का मेंबर और मनो सलवा के बर्तन, जिस पर अल्लाह तबारक व ताला ने बनी इसराइल वालों के लिए आसमान से खाना उतारा था। इसके बाद हजरत इमाम महदी रद अल्लाह ताला अन्हो उस शहर की तरफ जाएंगे जिसे काते कहा जाता है, जिसकी लंबाई 1000 मील है, चौड़ाई 500 मील और इस शहर के 360 दरवाजे होंगे और उसके हर दरवाजे से लाखों जंग करने वाले निकलेंगे। मुसलमान उस पर 4 तकबीर को बुलंद करेंगे और उस शहर के दरवाजों को तोड़ देंगे। उस वक्त मुसलमान वहां से बहुत सारे माले गनीमत हासिल करेंगे और फिर वहीं 7 साल का वक्त गुजारेंगे। इसके बाद वहां से सारी चीजों को बैतुल मुकद्दस की तरफ भेज दिया जाएगा। मेरे दोस्तों, हजरत इमाम महदी रद अल्लाह ताला अनु जब रोम और कुस्तुनतुनिया शहर को फतह कर लेंगे तो उनमें से जो माले गनीमत हासिल हुआ होगा उसको जब मुसलमान आपस में बांट रहे होंगे तो उस वक्त अचानक एक चीखने वाला शख्स आवाज देगा कि दज्जाल पीछे तुम्हारे घरों में आ चुका है। उस वक्त सारे लोग हजरत इमाम महदी रद अल्लाह ताला अनो के पास इस तरह पनाह लेंगे जैसे शहद की मक्खियां रानी मक्खी के पास पनाह लेती है। हजरत इमाम महदी रजी अल्लाह ताला अन्हो दुनिया के अंदर इस तरह हुकूमत करेंगे जिस तरह हजरत जुल्करनैन अलैहि सलाम और हजरत सुलेमान अलैहि सलाम ने हुकूमत की थी। हजरत इमाम महदी रद अल्लाह ताला अन्हो हो उस वक्त इस दुनिया में 40 साल तक हुकूमत करेंगे। उस वक्त ये जमीन अपने अंदर छुपे हुए सारे खजानों को निकाल फेंके कि मेरे दोस्तों, रिवायत में आता है कि उस जमाने के अंदर जब लोग हजरत इमाम महदी रजी अल्लाह ताला अन्हो से उनकी निशानी के बारे में पूछेंगे तो हजरत इमाम महदी रद अल्लाह ताला अन्हो परिंदों को इशारा करेंगे तो वह परिंदे आकर हजरत इमाम महदी रजी अल्लाह ताला अन्हो के सर पर बैठ जाएंगे
और जब लकड़ी को गाड़ेंगे तो लकड़ी अचानक से हरा भरा दरख्त बन जाएगा। हजरत इमाम महदी रजिय अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में ऐसा अदल इंसाफ कायम होगा कि उस जमाने में बकरी और भेड़िया एक साथ चढ़ेंगे मेरे दोस्तों। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी जिंदगी के तमाम तर मामलात और तमाम जंगे हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक लड़ेंगे। तो मेरे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु कौन है और उनका दुनिया में आना क्यों जरूरी है और उनका मुसलमानों से क्या रिश्ता है, आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। तो मेरे दोस्तों, हमें इजाजत दीजिए। हम मिलेंगे इंशा अल्लाह ताला फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।